हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी की एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी का जो अक्षर होता है यू, उसका उच्चारण कैसे किया जाता है, कहाँ पर यू का उच्चारण क्या करना होता है, कैसे पढ़ना होता है, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप इन चीज़ों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप अंग्रेजी बिल्कुल सही तरीके से पढ़ेंगे। और अगर आप इसे नहीं सीखे रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे, तो गारंटी के साथ कहता हूँ आप अंग्रेजी गलत तरीके से पढ़ सकते हैं, अगर आपको ज्ञान नहीं है पूरा तब। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करेंगे, बिल्कुल स्किप आपको नहीं करना है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को, एक एक बातों को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखा है अंग्रेज़ी सही से पढ़ना है, तो ये चीज़ आप ज़रूर सीखो अगर आप अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये सब जो बेसिक बातें होती हैं लोगों को पता नहीं होती हैं। लोग ऊपर ऊपर अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो बेसिक बातें होती हैं उनको नहीं पता होती हैं, इसलिए वह अंग्रेजी गलत तरीके से पढ़ देते हैं। तो इसलिए आपको यह सारी बातें पता होनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी सीखने की राह पर चल रहे हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो आइए सीखते हैं, समझते हैं क्या चीज़ है। पहले हम इसका कलर थोड़ा बदल लेते हैं, उसके बाद हम आपको सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपको क्या सिखाने वाले हैं दोस्तों, कि यू का उच्चारण हम क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहाँ पर क्या कब पढ़ना होता है। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है RUN, FUN, SUN, LUCK, JUST, DUST। तो देखिए, अगर दोस्तों किसी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी किसी भी दो व्यंजन के बीच में अगर यू लिखा गया हो, क्या लिखा गया हो, यू, यानी अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में यू लिखा जाता है, तो उस यू का उच्चारण दोस्तों हम आ के रूप में करेंगे। किसके रूप में? आ। ये कैसा उच्चारण है? हमने तो सुना है कि यू का उच्चारण छोटा ओ की मात्रा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पर यू का उच्चारण अ होगा। कैसे होगा? चलिए शब्दों को पढ़ते हैं, तभी आपको समझ आएगा। तो यू का उच्चारण कहाँ पर क्या होगा? अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में यू लिखा हो तो यू का उच्चारण अ हो जाएगा। जैसे आर से हो गया दोस्तों र, इस यू का उच्चारण अ हो जाएगा। और यन से न, ये लिखा गया आपका रन। इसको लिखना नहीं है, केवल ऐसे पढ़ना है, रन। यानी रन पढ़ने में इसमें आ की ध्वनि आ रही है ना, तो यह हो गया आपका रन। ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा रन। उसी तरीके से FUN, यह लिखा गया आपका फन, FUN फन हो गया। ठीक है, इसे फून नहीं पढ़ेंगे, फन। समझ आ रहा है दोस्तों? SUN, एस से हो गया दोस्तों स, यू का उच्चारण ए हो जाएगा। यन से न लिखा गया सन, SUN सन। ठीक है, LUCK, तो यल से हो गया दोस्तों ल, यू का उच्चारण ए हो गया, सी और के से क हो गया, यह लिखा गया आपका लक, LUCK लक। JUST, तो जे से हो गया दोस्तों ज, यू का उच्चारण अ हो गया, एस से आधा सा और टी से ट लिखा गया जस्ट, JUST जस्ट हो गया। ठीक है, DUST, डी से ड हो गया, यू का उच्चारण ए, एस से आधा सौ, टी से ट, यह लिखा गया आपका डस्ट। ठीक है, यह लिखा गया दोस्तों डस्ट। तो यानी अगर किसी भी दो व्यंजन के बीच में यू लिखा गया हो तो उस यू का उच्चारण दोस्तों हमें क्या कर देना है, आ के रूप में कर देना है। ठीक है, तो यह लिखा गया है आपका डस्ट। इस तरीके से पढ़ना है, रन, फन, सन, लक, जस्ट और डस्ट। समझ गए? आगे बढ़ें दोस्तों, यह हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका देखते हैं कि अगर किसी भी शब्द में दोस्तों यू के बाद आर लिखा हो। यहाँ देखिए, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं दोस्तों जो इस तरीके से लिखे जाते हैं, लेकिन हमने केवल इतना आपको समझाने के लिए लिखा है कि अगर आप वह तरीका सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप बड़े आराम से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, तो अगर किसी भी शब्द में यू के बाद दोस्तों आर लिखा हो, सारे शब्द में है ना, तो यू के बाद आर होगा, तो इसका भी उच्चारण हम आ करेंगे। क्या करेंगे? आ। यहाँ पर भी आ के रूप में हो जाएगा। जैसे टी से हो गया ट, इस यू का उच्चारण ए हो गया,
आर से र और एन से न, यह लिखा गया दोस्तों टर्न। TURN यह लिखा गया दोस्तों टर्न, ठीक है ना, इसे पढ़ा जाएगा टर्न। CURD, सी से हो गया दोस्तों क, इस यू का उच्चारण ए हो गया, आर से र और डी से हो गया ड, यह लिखा गया दोस्तों कर्ड। CURD कर्ड हो गया, ठीक है। इसे कुड नहीं पढ़ेंगे, कर्ड पढ़ेंगे। आज तक आपने यही सीखा होगा, यही समझा होगा कि यू का उच्चारण छोटा ओ की मात्रा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यू का उच्चारण आ के रूप में भी होता है। अभी जैसे आगे बढ़ेंगे ना, तो अभी और तरीके भी होते हैं पढ़ने के, किसका, यू का, ठीक है। अभी आगे आपको पता चलेगा। BURN, बी से हो जाता है दोस्तों ब, इस यू का उच्चारण ए हो जाएगा, आर से र और एन से न, यह लिखा गया दोस्तों बर्न। BURN यह लिखा गया बर्न, ठीक है। HURT, एच से हो गया हाँ, यू का उच्चारण आ, आर से र और टी से हो गया ट, यह लिखा गया आपका हर्ट। HURT हर्ट हो गया, ठीक है। DURT, डी से हो गया ड, इस यू का उच्चारण ए हो गया, आर से र और टी से ट हो गया, यह लिखा गया आपका डर्ट, ठीक है। तो यानी अगर यू के बाद आर लिखा गया हो तो यू का उच्चारण ए होता है। जैसे हमने यहाँ पढ़ा टर्न, कर्ड, बर्न, हर्ट और डर्ट। अब देखिए अगला तरीका। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ भी यू लिखा है, इस यू का उच्चारण क्या होगा, इस यू का उच्चारण क्या होगा, ध्यान से सुनिए। तो अगर दोस्तों किसी भी शब्द में यू लिखा हो और उसी यू के बाद लास्ट में अगर ई लिखा हो, जैसे यहाँ देखिए यू के बाद लास्ट में ई लिखा है, यू लिखने के बाद लास्ट में ई लिखा है, तो अगर किसी भी शब्द में दोस्तों यू लिखने के बाद लास्ट में अगर ई हो तो इस यू का उच्चारण दोस्तों यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू। ये कैसा उच्चारण है, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। जैसे सी से हो गया आधा का, यू का उच्चारण यहाँ यू हो जाएगा, और BE से बा हो गया, यह लिखा गया आपका क्यूब। ऐसे पढ़ा जाता है, इसे क्यूब पढ़ा जाता है। इसे कूबे नहीं पढ़ेंगे, ना तो कूब पढ़ेंगे, ना तो कब पढ़ेंगे, कुछ नहीं, इसे क्यूब पढ़ा जाएगा। ऐसे जैसे हमने लिखा है वैसे पढ़ना है, क्यूब। TUNE, तो टी से हो गया दोस्तों आधा ट, यू का उच्चारण यू हो गया, NE से न हो गया, यही लिखा गया आपका ट्यून। TUNE ट्यून हो गया, ठीक है। MUTE, एम से हो गया दोस्तों आधा में, यू का उच्चारण यू हो गया, TE से ट, ये लिखा गया दोस्तों म्यूट। दोस्तों अगर आपको कोई बात न समझ आए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपने अगर हमारी वीडियो पर क्लिक किया है तो क्यों क्लिक किया है, कुछ सीखने के लिए ही तो किया है, कुछ समझने के लिए ही तो किया है। और अगर आपको कुछ सीखने और समझने को ना मिलेगा तो यहाँ आने का फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए अगर आपको कोई भी बात का कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं समझ आ रही है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, हम आपको वह बात ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यह लिखा गया म्यूट। आगे लिखा है CUTE, तो सी से हो गया दोस्तों आधा क, यू का उच्चारण यू हो गया, TE से हो गया ट, यह लिखा गया आपका क्यूट। CUTE क्यूट। आगे BUTE, तो बी से हो गया दोस्तों आधा ब, यू का उच्चारण यू हो गया, TE से ट हो गया, यह लिखा गया आपका ब्यूट, ठीक है। इसे पढ़ा जाएगा ब्यूट, समझ गए ना। तो अगर किसी भी शब्द में यू लिखने के बाद लास्ट में ई हो तो यू का उच्चारण यू के रूप में होगा, जैसे क्यूब, ट्यून, म्यूट, क्यूट, ब्यूट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 तरीके हमने बता दिए। अगला तरीका देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं। यह सब बातें आपको कोई नहीं सिखाता, यह सब बेसिक बातें हैं, कोई भी आपको यह बात नहीं सिखाता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ शब्द के शुरुआत में यू लिखा है, तो अगर किसी भी शब्द के शुरू में यू लिखा होता है दोस्तों तो उसका उच्चारण हम आ के रूप में करेंगे। किसके रूप में, आ, मतलब इसे आ पढ़ना है। जैसे देखिए UNDER, तो यू से हो गया दोस्तों आ, अभी हमने बताया। एन से हो गया आधा न, DE से ड, आर से रह, लिखा गया अंडर। UNDER अंडर, इसे यूंडर नहीं पढ़ेंगे, अंडर। क्या पढ़ा जाएगा, अंडर। UNCLE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अंकल, यूंकल नहीं पढ़ेंगे, अंकल, ठीक है ना, इसे पढ़ा जाएगा अंकल। UMBRELLA, इसे पढ़ेंगे दोस्तों अम्ब्रेला। क्या पढ़ा जाएगा, अम्ब्रेला। अब आपको समझ आ गया ना दोस्तों कि आज तक हाँ यहाँ पर यू लिखा रहता है तो इसको हम आ क्यों पढ़ते हैं। किसी भी शब्द के शुरू में अगर यू लिखा रहेगा तो उसका उच्चारण ए हो जाएगा, जैसे लिखा गया अम्ब्रेला, ठीक है। URGENT, तो यू से हो गया दोस्तों ए, आर से र,
आर से र हो गया, जी से ज हो गया, ई से एक ही मात्रा, एन से आधा ना, टी से ट लिखा अर्जेंट। तो नहीं, अगर किसी भी शब्द के शुरू में यू लिखा होगा तो उसका उच्चारण ए हो जाएगा, जैसे अंडर, अंकल, अम्ब्रेला, अर्जेंट। अगला तरीका देखिए, अगला तरीका दोस्तों कि अभी हमने आपको बताया कि यू के बाद अगर आर होता है तो उसका उच्चारण ए होता है, जैसे हमने पढ़ा कर्ड, इस तरीके से पढ़ा ना, कर्ड, डर्ट, इस तरीके से हमने शब्दों को पढ़ा। अब अगर किसी भी शब्द के बाद यू के बाद आर ई लिखा हो, किसी भी शब्द में यू के बाद अगर आर ई लिखा हो, अगर केवल आर लिखा होगा तब तो हम इसे आ पढ़ देंगे, क्या पढ़ देंगे, आ। लेकिन अगर यू के बाद आर ई लिखा हो, जैसे यहाँ पे देखिए यू के बाद सारे जगह आर ई लिखा है, तो आर ई रहेगा तो इसका उच्चारण दोस्तों यो के रूप में होगा। किसके रूप में, यो, यानी इसे आप यो पढ़ेंगे। जैसे पी से हो गया दोस्तों आधा प, यू का उच्चारण दोस्तों यो हो गया, आर ई से र, यह हो गया आपका प्योर। ये सब बातें आपको किसी ने बताई हैं, किसी ने भी नहीं बताई होंगी। देखिए कैसे कैसे पढ़ा जा रहा है, हम आपको सारे तरीके बता रहे हैं। तो यू के बाद आर ई रहेगा दोस्तों तो यो हो गया, जैसे प्योर, इसे पूरे नहीं पढ़ते ना तो पूर्व पढ़ते कुछ नहीं, इसे प्योर पढ़ा जाता है, ठीक है। सी यू आर ई, तो सी से हो गया दोस्तों आधा क, यू का उच्चारण यो हो गया, आर ई से र लिखा गया क्योर, क्या लिखा है, क्योर। एस यू आर ई, एस से हो गया दोस्तों आधा स, यू का उच्चारण यो, आर ई से र लिखा गया आपका स्योर, एस यू आर ई स्योर। डी यू आर ई, डी से हो गया दोस्तों आधा ड, यू का उच्चारण यो, आर ई से र लिखा गया ड्योर, ठीक है। यम यू आर ई, एम से हो गया आधा में, यू का उच्चारण यो, आर ई से र लिखा गया म्योर। तो किसी भी शब्द में यू लिखने के बाद अगर आर ई लिखा गया हो तो यू का उच्चारण यू हो जाता है, जैसे प्योर, क्योर, स्योर, ड्योर, म्योर। समझ गए। अगला तरीका देखिए, अभी हमने आपको सिखाया कि अगर यू किसी शब्द के शुरू में लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा गया था, तो हमने आपको बताया कि यू का उच्चारण ए होता है। लेकिन आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी यू शुरुआत में ही लिखा गया है, लेकिन इसे क्या पढ़ेंगे, क्या हम इसे अनियन पढ़ेंगे, यू एन आई यू एन, क्या हम इसे अनियन पढ़ेंगे, यू एन आई क्यू यू ई, क्या हम इसे अनिक पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, यह गलत उच्चारण हो जाएगा, ऐसे नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना, आइए समझते हैं। देखिए, अगर दोस्तों यू लिखने के बाद कोई भी एक वावेल न लिखा हो, कोई भी वावेल न लिखा गया हो, जैसे यू के बाद आर जी लिखा है, यू के बाद एम बी लिखा है, यू के बाद एन सी लिखा है, यू के बाद एन डी लिखा है, तो अगर यू लिखने के बाद कोई भी वावेल नहीं होता है तो यू का उच्चारण ए होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यू लिखने के बाद कोई भी एक वावेल लिख दिया हो, जैसे यू के बाद यहाँ देखिए आई लिखा है, एक अक्षर के बाद हो सकता है या उसके बगल में ही हो, उसके बगल में तो नहीं आएगा, एक अक्षर के बाद होगा, ठीक है। तो अगर यू लिखने के बाद कोई भी एक वावेल लिखा गया हो तो यू का उच्चारण दोस्तों यू हो जाता है। यहाँ देखिए कोई वावेल लिखा है, नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ यू का उच्चारण ए होगा। लेकिन अगर यू के बाद कोई वावेल लिखा होगा तो यू का उच्चारण क्या हो जाएगा, यू का उच्चारण यू के रूप में ही होगा, यानी इसे भी ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे आइए समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यू का उच्चारण यहाँ भी यू हो जाएगा, तो एन से हो गया न, आई का उच्चारण नी हो गया, ये हो गया यूनी, ओ एन से यन, यह लिखा गया आपका यूनियन, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यूनियन, ठीक है ना। तो अगर शुरुआत में यू लिखा हो तो हम उसे आई भी पढ़ते हैं, यू भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर उसके बाद कोई वावेल लिखा गया हो तो यू पढ़ेंगे, अगर यू के बाद कोई वावेल न लिखा गया हो तो ए पढ़ेंगे, ठीक है। आगे इसे क्या पढ़ेंगे, यू एन आई क्यू यू ई, इसे पढ़ते हैं दोस्तों यूनिक, यू एन आई क्यू यू ई, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों यूनिक, ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा यूनिक, इसे अनीक नहीं यूनिक। यू आर आई एन ए एल, तो यू से होगा दोस्तों यू, आर आई से दोस्तों हो गया री, एन ए से न, एल से ल, ये लिखा गया यूरिनॉल, ठीक है। आगे यू आर आई एन ई, इसे पढ़ेंगे दोस्तों यूरिन, समझ गए ना। तो यू के बाद अगर कोई वावेल नहीं लिखा हो तो यू का उच्चारण ए होगा, अगर यू के बाद कोई वावेल लिखा गया होगा तो यू का उच्चारण हम यू के रूप में ही कर देंगे, ठीक है। जैसे यूरिन, यूनिक, यूरिनल, यूरिन, सॉरी यूनियन यहाँ पे लिखा है ना। आगे देखिए लास्ट है दोस्तों कि अगर किसी भी शब्द में देखिएगा
TURE एक साथ लिखा गया। क्या लिखा गया? TURE एक साथ लिखा हो तो यहाँ पर भी यू लिखा है ना, तो इसका उच्चारण भी ए हो जाता है। क्या होता है? आ। जैसे NATURE इसे पढ़ते हैं दोस्तों नेचर। इसे नटूरे नहीं पढ़ेंगे या नचूरे, कुछ नहीं पढ़ना, इसे आपको नेचर पढ़ना है, ठीक है। यानी यहाँ पर भी यू का उच्चारण ए हो जाएगा, नेचर। FUTURE इसे पढ़ेंगे दोस्तों फ्यूचर। FUTURE फ्यूचर। CULTURE तो यह लिखा गया आपका कल्चर, ठीक है, इसे पढ़ा जाएगा कल्चर। LECTURE यह लिखा गया आपका लेक्चर। क्या लिखा है मेरे दोस्त? लेक्चर। समझ गए ना? तो यानी अगर TURE एक साथ लिखा हो तो उसमें भी यू का उच्चारण ए होता है, ऐसे हमने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई चीज़ें सीखने और समझने को मिली होंगी। तो अगर आपको कुछ नई चीज़ें इस वीडियो से सीखने को मिली हो, समझने को मिली हो, तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करिएगा और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आप अंग्रेजी सीखने और समझने की राह में पीछे छूट जाएंगे। लोग हमारी वीडियो देखकर आगे बढ़ जाएंगे, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी हमारे साथ चलते रहें और अंग्रेजी को सीखते रहें, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।